हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम। वंस अगेन दिस इज़ दीपिका एंड मैं आज लेकर आई हूँ पार्ट 1 ऑफ मैटर्स सराउंड अस। जिस चैप्टर की आउटलाइन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। ये एक बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा जिसमें मैं आपको डिटेल में मैटर्स के जो पार्टिकल्स मैंने बताए थे उनके कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ, ये हमने बताया था। तो वो पार्टिकल किस तरह अरेंज होते हैं, उनके बीच में क्या अट्रैक्शन होता है और किस वजह से वो एक पर्टिकुलर शेप ले पाते हैं, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, वेरी फर्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, दोनों एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे, राइट। तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर तो नहीं बैठेंगे। हाँ, वो एक दूसरे से चिपके हुए हो सकते हैं या उनके बीच में स्पेस कम या ज़्यादा हो सकता है, जिसके बेसिस पे हमारे 3 स्टेट बनते हैं, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो पहले जैसे कि हम सॉलिड देखते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये एक वुडन ब्लॉक है या कोई भी सॉलिड मटेरियल है, एक टेबल है या एक ग्लास ले सकते हो या कुछ, कोई भी सॉलिड का जो सरफेस है उसमें इस तरह से जो एटम्स हैं, यहाँ पे हम पार्टिकल वर्ड यूज़ करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से एक दूसरे से अरेंज होते हैं, राइट। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, और जनरली हम यही बोलते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता इसलिए वो सॉलिड होते हैं, बट नहीं, दिस प्रॉपर्टी इज़ गिवन फॉर एवरीथिंग, ऑल 3 स्टेट्स, राइट। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये सॉलिड के लिए भी है, ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सॉलिड्स के लिए भी है। देयर इज स्पेस बिटवीन देम बट दैट स्पेस इज़ वेरी लेस एंड नेग्लिजिबल। ओके, जैसे कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये सब एक दूसरे से चिपक के खड़े हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के ऊपर हैं, चिपक के हैं। सो देयर विल बी सम डिफरेंस, क्योंकि ये एक सर्कल है, मैं आपको थोड़ा सा बिग बना के दिखा रही हूँ, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, जॉइंट है उसके साथ, और यहाँ पे ये तीसरा सर्कल आता है, ये 4th सर्कल आता है। तो देयर विल बी लिटिल स्पेस बिटवीन देम इफ़ यू विल सी द अरेंजमेंट। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो थोड़ा सा माइन्यूट सा स्पेस आपको दिखेगा, और उसकी यही रीज़न है कि हम सॉलिड में बोलते हैं कि एक प्रॉपर शेप होता है, बिकॉज उनके जो एटम्स है वो एक दूसरे से चिपक के हैं। तो उनको क्या होता है, मूव होने के लिए बहुत ही कम, ना के बराबर जगह मिलती है, जिस वजह से वो एक पर्टिकुलर शेप में अच्छे से फिट होते हैं। और लिक्विड के केस में एंड गैस के केस में ये स्पेस होता है जिसकी वजह से उनका शेप फिक्स नहीं होता है। ओके, जैसे कि ये एक मैंने डस्टर ले लिया, डेफिनेटली ये सॉलिड है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अगर मूव होना भी है तो वो इसके अंदर ही थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेट हो पाएंगे या मूव हो पाएंगे, हल्का सा, ना के बराबर। ओके, तो इस वजह से ये एक सॉलिड स्टेट में है और इसका शेप फिक्स है। इसे मैं अगर नीचे फेंक दूँ तो ये टूट जाएगा, बट इसका शेप चेंज नहीं होगा। ओके, अब इन केस दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब हम अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड का अगर मैं एक गिलास पानी लूँ, उसके अंदर मैं अपना हाथ आराम से डाल के हिला सकती हूँ। आप किसी भी वाटर बॉडी में हाथ डाल के अपना मूव कर सकते हो, आप एयर में अपना हाथ इस तरीके से मार सकते हो, मूव कर सकते हो, आप एयर में आराम से चल सकते हो, भाग सकते हो, आप वाटर के अंदर जब जाते हो तो स्विमिंग कर सकते हो। बट आपने नोटिस किया होगा, स्विमिंग करने में हल्का सा एफर्ट लगता है, बट ओपन एयर में रनिंग करने में उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए, ये है मेरा लिक्विड, पानी से भरा हुआ ग्लास, इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो इसके पार्टिकल्स ऐसे थोड़े डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से क्या है, डिस्टेंस है, तो उनके बीच में स्पेस है। पार्टिकल हैव स्पेसेस बिटवीन देम ना, तो उनके बीच में स्पेस है। स्पेस होने की वजह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब डालते हैं तो वो आसानी से अंदर घुस जाता है, बिकॉज देयर इज़ अ स्पेस ना, स्पेस है जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट जा सकता है। ओके, और स्पेस की वजह से ये पार्टिकल मूव हो सकते हैं थोड़ा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। लाइक सॉलिड अगर ऐसे अपनी जगह पे मूव होता है तो लिक्विड के पार्टिकल्स इस तरीके से मूव हो सकते हैं, लिक्विड के पार्टिकल इस तरीके से मूव हो सकते हैं, राइट।
इसीलिए लिक्विड क्या होता है, अगर लिक्विड जिस कंटेनर में हम डालते हैं उसका शेप ले लेता है। आप लिक्विड को किसी बॉटल में डालो, बॉटल का शेप ले लेगा, बिकॉज उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस है, तो वो जिस कंटेनर में जा रहा है थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को एडजस्ट करके उसमें एडजस्ट हो जाता है, राइट। और अगर आप उसी लिक्विड को किसी बड़े बकेट में डालो तो उसमें भी वो एडजस्ट हो जाएगा। आप लिक्विड को किसी भी शेप के कंटेनर में डालो वो उसमें एडजस्ट हो जाता है, बट सॉलिड नहीं। अगर मुझे एक पर्टिकुलर साइज़ का टेबल ला के रूम में रखना है तो उस रूम में उस टेबल के हिसाब से जगह होनी ही चाहिए, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा। सॉलिड के एटम बहुत ही ज़्यादा ईगो में, एटीट्यूड में होते हैं, वो अपने आप को ज़रा भी एडजस्ट नहीं करते हैं, बट लिक्विड के एटम सॉलिड के कंपैरिजन में पोलाइट होते हैं। वो बोलते हैं ओके बाबा, हमें जिसमें डाला है हम उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, राइट। अब हम बात करते हैं गैसेस में क्या होता है। गैस मतलब एयर। ये देखिए एयर का एक, ये सपोज दैट एयर है, ये कंटेनर है जिसमें एयर फिल्ड है। अब एयर को मैं आपको ड्राइंग के थ्रू नहीं समझा सकती हूँ, तो इमेजिन कर लो कि ये कंटेनर है जिसमें हवा है। तो हवा के जो पार्टिकल होंगे, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। वो पार्टिकल जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, और बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से वो कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं, ओके। बिकॉज उसको पकड़ने वाला कोई है नहीं ना, और उनके आजू बाजू में जगह ही जगह है, तो वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। पार्क में पूरा का पूरा कंटेनर उनका ही है, आराम से ये कभी यहाँ, ये कभी यहाँ, ये कभी यहाँ, आराम से घूमते हैं, फास्ट 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 घूम सकते हैं। यही रीज़न है कि ये हवा है यहाँ पे, बट मैं कहीं भी हाथ डाल लूँ, कहीं पे भी मैं मूव हो जाऊँ, मैं आराम से अपने हाथ को विदाउट एनी प्रेशर हिला सकते हैं, बिकॉज एयर तो है, यहाँ पे भी एयर है, उसके पार्टिकल्स भी है, बट उनके बीच में बहुत सारा स्पेस है जहाँ पे मैं आराम से अपने हाथ को मूव कर सकती हूँ, कोई उसे रोकने वाला एटम नहीं है, ओके। ये हो गया एक, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट कैरेक्टर समझा। क्या समझा हमने? कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, राइट। अभी स्पेस होने की वजह से, मैंने बताया स्पेस की वजह से उनमें क्या होता है, मूवमेंट भी हो सकती है, राइट। जगह है तो डेफिनेटली मूव होगा। ये पार्टिकल एक जगह कितने टाइम तक बैठा रहेगा? बैठेगा, थोड़ी देर बाद उसे मन किया उठ के मूव होने लगेगा। सेम लिक्विड में भी पार्टिकल एक जगह क्यों बैठा रहेगा? अगर उसके पास स्पेस है तो वो उठ के घूमेगा आराम से, बट सॉलिड के पास बहुत कम स्पेस है, तो वो बेचारा एटम उठेगा भी अगर पार्टिकल, तो थोड़ा अपनी जगह पे यहाँ वहाँ मूव होके वापस अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो अब हमने बात की कि तीनों में स्पेसेस है तो मूवमेंट है, और फिर एक नया टर्म आ जाता है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब अगर वो मूव हो रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी होगी, विदाउट एनर्जी तो वो उठ के मूव नहीं कर पाएगा ना, तो दैट एनर्जी इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ओके। काइनेटिक एनर्जी मतलब इट इज़ द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ जाता है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उस मोशन के टाइम, दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो इन सब में क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब सबसे ज़्यादा मोशन किस में हो रहा था? गैसेस में। तो गैसेस के पार्टिकल में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होते हैं, ओके। इन केस ऑफ लिक्विड स्पेसेस थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू गैस, तो मूवमेंट भी थोड़ी कम है, तो एनर्जी भी थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू गैस। बट सॉलिड के केस में तो वो एकदम क्लोज है, हल्का सा मूव हो पा रहे हैं, तो उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम है। क्लियर है? पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। मैं अब यहाँ पे खड़ी हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी मूवमेंट, जस्ट आई एम स्टैंडिंग हियर। दैट केस ऑल्सो माई बॉडी हैज़ सम एनर्जी। अब मैंने खाना खाया है, सुबह से जो भी चीज़ें खाई पी है, उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी? मेरी बॉडी में स्टोर है ना। तो दिस टाइम व्हेन आई एम नॉट मूविंग, आई एम हैविंग सम एनर्जी। Any body when it is in rest, that time the energy which is there in that body is known as potential energy. और जब मैं उठ के मूव होने लगी तो वही मेरी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए पोटेंशियल और काइनेटिक वर्ड यूज़ किया है, बट दोनों भी है नॉर्मल एनर्जी ही, ओके। अब ये हो गया एनर्जीज़ के बारे में। अब हम बोलते हैं ये जो एनर्जीज पजेस कर रहे हैं, ये इस एनर्जी पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ओके। अब आपने नोटिस किया होगा, सॉलिड को जब हीट करते हैं तो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को जब हीट करते हैं तो वेपर बन जाता है। क्यों? ये स्टेट चेंज क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली होता क्या है?
देखो जब हमें गर्मी लगती है तो उफ बहुत गर्मी है, ये है वो है, हम बेचैन हो जाते हैं, राइट। बैठे हैं तो उठ के चलने लगते हैं जनरली, या हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वैसे ही जब मैं पानी को बॉईल करने के लिए रखती हूँ, नीचे से हीट प्रोवाइड कर रही हूँ वाटर को, तो इसके जो एटम्स हैं इनको गर्मी लगने लगती है, इनका टेम्परेचर हाई हो जाता है और ये बेचैन हो जाते हैं और यहाँ वहाँ मूव होने लगते हैं, यहाँ वहाँ क्या होने लगते हैं, मूव होने लगते हैं। मतलब इनकी मोशन क्या होती है, बढ़ जाती है। और डेफिनेटली मोशन बढ़ गया दैट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से थी, मोशन की वजह से थी। तो ये मोशन बढ़ गया तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल increases due to the increase in temperature. This is the first effect, right? और यही मूव होते होते एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और धीरे धीरे वेपर में चेंज होने लगते हैं। दूर गए मतलब वो कौन से स्टेट में आ गए, इस स्टेट में आ गए, गैसियस स्टेट में आ गए, राइट। और जब मैं किसी सॉलिड को हीट करती हूँ, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं आइस क्यूब, बेस्ट एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल। ये मेरा एक आइस क्यूब था, इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख दिया। जब मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा तो थोड़ी देर में मैंने देखा कि ये क्या हो गया, एक कंटेनर में मैंने आइस क्यूब रखा था, थोड़ी देर में मैंने देखा कि ये क्या हो गया, मेल्ट होके वाटर में चेंज हो गया। देखो यहाँ पे मैंने हीट प्रोवाइड नहीं की है, बट फ्रीज़र में था, ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे था। जैसे ही ये बाहर आया, रूम टेम्परेचर पे आया, मतलब टेम्परेचर इसका डेफिनेटली बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो इसके एटम्स क्या हो गए, जो उसके अंदर एटम्स थे वो बेचैन होने लगे, बेचैन होकर यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करने लगे। और जैसे ही वो यहाँ वहाँ भागने की कोशिश कर लें, सॉलिड के बाद ये कॉम्पैक्टली पैक्ड थे, राइट, यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करने लगे, मतलब उनके एटम्स जो थे उनमें थोड़ा थोड़ा ऐसे डिस्टेंस आने लगा, राइट। एकदम से बहुत डिस्टेंस तो आएगा नहीं, वो यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करने लगेंगे और एक टाइम पे उनमें कुछ डिस्टेंस आ जाएगा और वो डिस्टेंस की वजह से वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। अब इसी लिक्विड को अगर मैं और फर्दर हीट करती हूँ इस तरह से, तो इसके एटम्स में और ज़्यादा डिस्टेंस आने लगेगा और ये चेंज हो जाएगा वेपर में। तो ये सब हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इनसाइड द सब्सटेंस इंक्रीजेस, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। ओके, तो बहुत ही सिंपल था, समझ में आ गया। जैसे ही मैं हीट प्रोवाइड करती हूँ उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और हमारा दूसरा पॉइंट था हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल जो है मैटर के, उनमें डेफिनेटली कोई ना कोई अट्रैक्शन तो होगा। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो मैटर बनेगा ही नहीं। देखो अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये मैटर वर्ड ही नहीं आता, आज हम पढ़ नहीं रहे होते और दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। दुनिया की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये एक डस्टर जो है ये कैसे बना है, इसके पार्टिकल ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा है, राइट, अट्रैक्शन है उनमें। ये एक ग्लास है, ये पानी का ग्लास इस शेप में ही क्यों है, ये अभी ऐसा है, अगर मैं इसको देखते जाऊँ थोड़ी देर में क्या ये बड़ा हो जाएगा, अगर ये नीचे गिर जाए तो क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा, अगर मैं इस पर हैमर से मारूँ तो ये टूट जाएगा, बट क्या ये अलग शेप का बन जाएगा, नहीं बनेगा, शेप चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े ज़िद्दी होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो बोलते हैं भाई हम टूट जाएंगे बट हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, हम एक दूसरे का जो हाथ पकड़ा हुआ है, दोस्ती निभाते हैं, वो हाथ नहीं छोड़ेंगे। सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें दोस्ती बहुत गहरी होती है। सो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में, जिसकी वजह से वो टूट जाता है बट अपना प्लेस चेंज नहीं करता, अपना शेप चेंज नहीं करता। यही लिक्विड में अगर हम देखें, लिक्विड में अभी हमने पढ़ा उनके बीच में स्पेसेस है, राइट। तो स्पेसेस होने की वजह से क्या होता है, वो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं, वो बेचारे पोलाइट होते हैं, वो बेचारे एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर पानी या मैंने गिरा दिया नीचे तो वो अपनी ही जगह पे नहीं रहेगा, वो पूरी जितने उसको खाली जगह मिलेगी वो पूरी उतने जगह में फैल जाएगा। ओके, तो उनके बीच में इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि उनके जो एटम थे उनमें उतनी गहरी दोस्ती नहीं थी, वो उतने ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं थे। वो क्या हुए, जिस कंटेनर में गए या वो सरफेस पे गिरे, वो एक दूसरे से सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट हो गए, दूर दूर हो गए। उन्हें जितना स्पेस मिला वो ऑक्यूपाई हो गए आराम से। उन्होंने ये नहीं रखा ईगो कि नहीं भाई मैं नहीं हिलूँगा, मैं नहीं टूटूँगा, मेरे को तो हाथ पकड़ के ही रखना है, नहीं, हाथ छोड़ दिया। दैट मीन्स उनकी जो दोस्ती थी, मतलब उनका जो अट्रैक्शन था वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा कम था।
अब हम गैस के पास जाते हैं। गैसेस में हमने बताया बहुत दूर दूर पार्टिकल होते हैं। अब जब पार्टिकल्स इतने दूर दूर हैं तो उनमें दोस्ती होगी ही कहाँ से, राइट। सिंपल सी बात है, दो फ्रेंड हैं जो रोज़ स्कूल में मिलते हैं, एक ही सोसाइटी में मिलते हैं, सोसाइटी में भी मिलते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, स्कूल में भी साथ में जाते हैं, रोज़ मिलते हैं, तो उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी होगी, पक्की। तो वो हो गए सॉलिड। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, दोनों को एक दूसरे की ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, राइट। तो वो हो गई पक्की वाली दोस्ती, सॉलिड वाली। दूसरी हम देखते हैं कि दो फ्रेंड हैं जो अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं, अलग अलग स्कूल में जाते हैं, बट वो किसी तरह कभी XYZ रीज़न की वजह से उनमें फ्रेंडशिप हो गई थी, तो कभी कभार मिल जाते हैं रास्ते पे, हाई बाय कर देते हैं एक दूसरे को, या कभी बर्थडे पार्टी में बुला लेते हैं, या कभी पिकनिक पे चले जाते हैं साथ में। तो उनकी दोस्ती सॉलिड के हिसाब से कम होगी, सेम सोसाइटी वालों के हिसाब से कम होगी। दोस्ती उनमें भी होगी, बॉन्ड उनमें भी होगा, राइट, बट उनमें वो अट्रैक्शन नहीं होगा जो सेम सोसाइटी और सेम स्कूल के बच्चों में था, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लिक्विड का केस हो गया। तीसरा केस हम ले लेते हैं, हमारे रिलेटिव्स है, भले ही वो हमारे रिलेटिव्स है बट वो हमसे कोसों दूर रहते हैं, हम 2-2 3-3 साल उनसे मिलते नहीं, हम सिर्फ फ़ोन पे बात करते हैं, कई बार तो हमें पता ही नहीं होता है, सिर्फ नाम पता होते हैं, देखा ही नहीं होता है एक दूसरे को, तो हम सिर्फ फ़ोन पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमें नहीं पता उसके बारे में कुछ, उसे नहीं पता मेरे बारे में कुछ, कभी साल में एक आध बार हम मिलते हैं, थोड़े दिनों तक साथ रहते हैं, बस ख़त्म। तो ये क्या हो गई, वेरी लो अट्रैक्शन, बहुत कम अट्रैक्शन, राइट। इसमें आप अपने सोसाइटी और स्कूल वाले फ्रेंड के साथ वक्त बिताना पसंद करोगे, या आप अपने जो आपका दूसरे सोसाइटी का दोस्त है उसके साथ वक्त बिताना पसंद करोगे, या आप अपने रिलेटिव्स जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, आपका कोई कज़िन है जिससे आप साल में एक आध बार मिल लेते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आएगी, जो आपके सारे कांड को जानता है, जो आपके सोसाइटी का और आपके स्कूल का कॉमन फ्रेंड है, राइट। तो क्योंकि आप में अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये जो थर्ड केस हो गया हमारे रिलेटिव्स वाला, ये केस हो गया गैसेस का, जहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना दूर है कि उनमें कनेक्शन ही नहीं है, अट्रैक्शन ही नहीं है। तो अब समझ में आया, इन सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इन लिक्विड इट इज़ लेस एज कम्पेयर टू सॉलिड, इन गैसेस देयर इज़ नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं गैस के पार्टिकल और भागने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम गैस को एकदम स्ट्रॉन्ग कंटेनर में, सिलेंडर में पैक करके ट्रांसफ़र करते हैं, या एकदम स्ट्रॉन्ग पाइप में। अगर उसमें एक ज़रा सा भी छेद हो गया तो उसके एटम जो है वो इतने एनर्जेटिक है कि वो बूम बाहर निकलेंगे और सब जगह ब्लास्ट हो जाएगा, राइट। अब आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, हाँ, पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव। अभी वो भी इसी में क्लियर हो गया, अगर उसमें स्पेस है तो दे विल मूव, डेफिनेटली स्पेस है तो एक जगह बैठे क्या रहेंगे। अब सॉलिड में कम स्पेस है तो उसके पार्टिकल कम घूमते हैं, लिक्विड में ज़्यादा स्पेस है उसके पार्टिकल ज़्यादा मोशन में रहते हैं, और गैसेस में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है तो उसके पार्टिकल एकदम फास्ट कंटिन्यू यहाँ वहाँ उसके पार्टिकल भागते रहते हैं, उसके पार्टिकल रुकते नहीं हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। 3 स्टेट के अंदर पार्टिकल की क्या क्या पोजीशन है वो तो हमने देख ली। अब ये स्टेट ऑफ मैटर, इसके आगे की थोड़ी हाईफाई वाली प्रॉपर्टी, डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है एंड ऑल, तीनों भी स्टेट का कंपैरेटिवली हम देखेंगे। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, वरना कुछ ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये वाला वीडियो देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।